भाजपा जो दिखा रही है आईना, तो ये आईना समझ में नहीं आया था। आप बड़ी विश्व की तथाकथित बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, तो अब सहायता कौन दे रखा है? सरकार चला कौन रहा है? जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे भी सवाल बनता है ना कि आखिर कैसे सरकार चल रही है। आपको सिर्फ बिहार में 100 करोड़ रुपए चंदा इतने दिनों में वसूला गया जनता दल यू का। बिहार का बेरोजगारी दूर नहीं हुआ, बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिला, लेकिन 100 करोड़ चंदा तुरंत वसूल हो गया, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में तब्दील हो गया। बिहार का तो बंटाढार नीतीश कुमार जी ने कर दिया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो प्रवचन देते बिना चरित्र का ज्ञान बांटते हैं, बिना सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो जो बिना सिद्धांत की राजनीति करता हो, बिना चरित्र का जो ज्ञान बांटता हो, उससे बिहार कतई संभव है कि संभल सकता है। तो बिहार इन दिनों बड़ा ही विचित्र मोड़ पर खड़ा है और मेरा मत साफ है कि दोनों की द्वंद्व कुश्ती का पूरा जो है बेड़ा गर्क। बिहार में जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने खड़ी हो गई है, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए हैं कि नीतीश कुमार को तो काम ही करने नहीं आता है। अब हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। नीतीश कुमार को काम करने नहीं आता है, बीजेपी कह रही है। ये बात तो पहले भाव सुना चाहिए था। नीतीश कुमार जी थके हुए हैं, विजन लेस मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बिहार जहां बेरोजगारी का केंद्र है, पलायन का केंद्र है, जहां विकास ठहर ही नहीं गई है, बल्कि बिहार का विकास रसातल में जा रहा है। कोई पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है, हो भी रहा है उपयोग तो फिर सिर्फ वहीं पर जहां पर से मोटी रकम वसूली जा रही है। तो बिहार कहीं न कहीं अपने सहायता की राशि लेने में विफल है। भारत की सरकार बिहार को विशेष सहायता दे भी नहीं रही है। अच्छा, संजय जायसवाल तो कह रहे हैं कि हम लोग दे रहे हैं, जेडीयू वाला खर्च नहीं कर रहा है। बिहार बंटवारे के बाद 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना था, वह भी रोक लग गया। एनएच पर जो 1000 करोड़ रुपया आंतरिक संसाधन से लगे थे, वह भी नहीं मिला। अभी तो फ्लड के पैसे नहीं मिले बिहार को। सवाल है कि जो पैसे केंद्रांश में जितनी कटौती हुई है, उस हिसाब से इंटरनल रिसोर्सेज जो हम बिहार का रहा नहीं। तो बिहार का बंटाढार दोनों पार्टियों ने मिलकर किया और बिहार आज जो बदहाल है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा जदयू दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि दो मुख्यमंत्री सहारा के लिए लगाया गया थके हुए मुख्यमंत्री जी को रेस्ट देने के लिए, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री मिलकर के भी थके हुए मुख्यमंत्री का विकास की गति को बढ़ा नहीं सके। तो बिहार जो आज दंश भुगत रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई रोजगार सृजन कोई जगह नहीं है, कोई विकास नहीं चल रहा है, उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जो हमारे नौजवान है वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर लाठियां खा रही है, दुर्दशा है, बिहार क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है। तो पूरी तरह से जो बातें खुलकर के सामने की बात कर रहे हैं आप, अभी सचिवालय के पास लूट हो गई 1,90,000। लूट तो आम सी घटना है बिहार में। दिन दहाड़े हत्या भी हो रही है, छिंतौरी हत्या, ये तो आम घटना बिहार की हो गई। बिहार तो आज कहिए तो क्राइमपुर में तब्दील हो चुका है। बिहार क्राइमपुर में तब्दील हो चुका है। कोई महफूज नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। थके हुए मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में दुबके हुए रहते हैं। जब मांद में दुबके हुए रहेंगे तो इसका हाल यही होगा। बिहार कहीं न कहीं आज द्वंद्व एनडीए की द्वंद्वता का शिकार हो रही है। भाजपा जो दिखा रही है आईना, तो आईना समझ में नहीं आया था। आप बड़ी विश्व की तथाकथित बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, तो अब सहायता कौन दे रखा है? सरकार चला कौन रहा है? जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे भी सवाल बनता है ना कि आखिर कैसे सरकार चल रही है। अब हटाइए दोनों बातें, सत्ता का मलाई भी चाबिएगा, आरोप भी लगाइएगा। दोनों बातें, प्रतिपक्ष अपनी भूमिका तय कर रहा है। कोविड का जो हालात रहा है पिछले सालों से, उसमें कई तरह के कार्यक्रम नहीं, आप अपना कार्यक्रम तो कर लेते हैं कोविड का धत्ता बुलाते हुए। आपको सिर्फ बिहार में 100 करोड़ रुपये चंदा इतने दिनों में वसूला गया जनता दल यू का। बिहार का बेरोजगारी दूर नहीं हुआ, बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिला, लेकिन 100 करोड़ चंदा तुरंत वसूल हो गया, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में तब्दील हो गया। तो सवाल तो सामने खड़ा है कि बिहार का युवा इन बातों को जानने की कोशिश करेगा कि जिन जिन मंत्रियों पर 50 लाख रुपया संग्रह करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन जिन विधायकों पर 25 लाख रुपया संग्रह करने की जिम्मेदारी दी गई, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आ रही है? वही अधिकारी दे रहे हैं ना, वही पदाधिकारी दे रहे हैं, वही कर्मचारी दे रहे हैं जिससे आप वसूल रहे हैं। तो बिहार का तो बंटाढार नीतीश कुमार जी ने कर दिया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो प्रवचन देते बिना चरित्र का ज्ञान बांटते हैं और बिना सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो जो बिना सिद्धांत की राजनीति करता हो, बिना चरित्र का जो ज्ञान बांटता हो, उससे बिहार कतई संभव है कि संभल सकता है। तो बिहार इन दिनों बड़ा ही विचित्र मोड़ पर खड़ा है और मेरा मत साफ है कि दोनों की द्वंद्व कुश्ती का पूरा जो है बेड़ा गर्क बिहार हो रहा है। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। जो सवाल है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े आज सचिवालय के पास लूट हुई और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार पर लगातार
आपस में सवाल खड़े कर रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे दोनों दल। तो आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा है। महेश नेशन के साथ नमस्कार।